चलिए भाई देखिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन। एक सामान का मार्क प्राइस 800 रुपए है, दुकानदार उस सामान को 540 में खरीदता है। यदि इस पर पहला डिस्काउंट 25% तो दूसरा कितना। इस टाइप के सवाल आपने किए भी है, जवाब बताइए। जवाब बताइए बेटा। क्वेश्चन कह रहा है मार्क प्राइस कितना, मार्क प्राइस कितना बेटा 800 रुपए। पहला डिस्काउंट इस पर कितना बताया, पहला डिस्काउंट बताया 25%। समझ लीजिएगा ध्यान से, 25% किसी भी नंबर का 1/4 होता है। जिसको नहीं पता, अगर बिल्कुल ही आप जानते ही नहीं है तो भाई ऐसे कर लेना, वैसे मैं नहीं बताता हूं ऐसे, ठीक है। 25 अठे 200 रुपए, 200 रुपए का डिस्काउंट हो गया। जब 200 रुपए का आप डिस्काउंट इसमें करोगे तो कितने का सेल हो जाएगा। आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट जो सामान रह गया वो कितने का, 600 का। लेकिन क्वेश्चन कितने का बता रहा है, क्वेश्चन बता रहा है वो 600 का नहीं है, उस पर एक और डिस्काउंट मिला तो उसको कितने रुपए का मिला, वो 540 का। तो अब आपको ये बताना है दूसरा डिस्काउंट है कितना। आपको पता है सामान कितने का रह गया था पहले डिस्काउंट के बाद, सामान का जो प्राइस रह गया था वो कितना 600, लेकिन वो कितने में मिला कस्टमर को 540 में। तो कितने रुपए का डिस्काउंट मिला, 60 का। किस में मिला, 600 में। तो 1/10, 1/10 कितने परसेंट होता है भाई। तो सेकंड डिस्काउंट कितना है, सेकंड डिस्काउंट कितना है बेटा 10%। जो दूसरा डिस्काउंट है वो कितना है 10%। क्लियर, चलिए बताइएगा। क्वेश्चन है राहुल ने एक रेडियो 15% डिस्काउंट पर 510 रुपए में खरीदा, तो बताओ उसका मार्क प्राइस क्या था। इससे आसान और क्या आएगा, मुझे ही बता दीजिए आप। क्वेश्चन कह रहा है एक रेडियो खरीदा, हमें नहीं पता कितने का था, तो उसका मार्क प्राइस कितना लिया बेटा। मार्क प्राइस लिया आपने 100, और कितने डिस्काउंट पर उसने परचेज किया 15%। तो कितने का परचेज कर लेगा, कितने का परचेज करेगा 85 का। बट क्वेश्चन कह रहा है 85 नहीं, कितने का परचेज किया उसने 510। ठीक है, 17 से डिवाइड हो जाएगा। 17 पंजे 85, 17 3 51, 5 से कितनी बार 6 बार। तो मार्क प्राइस भी कितना गुना, मार्क प्राइस भी 6 गुना कितना हो जाएगा बेटा 600 रुपये। ठीक है, तो उस सामान का अंकित मूल्य कितना था 600 रुपये। क्लियर सभी को, कोई डाउट बताइए। किसी सामान के मार्क प्राइस पर 10% डिस्काउंट देने के बाद 20% प्रॉफिट होता है। यदि उसका कॉस्ट प्राइस ये हो तो मार्क प्राइस कितना। कल ऐसा टाइप बताया था आपको, जहां कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का आपको क्या बताना है, रिलेशन बताना है, या उसमें बात पूछी गई तो उस सवाल को आप कैसे बताते हैं समझिएगा। सवाल आपको कह रहा है कि किसी सामान के मार्क प्राइस पर कितना डिस्काउंट। आपने दोनों चीजों को क्या ले लेना है, दोनों को 100 ले लेना है। इधर आप सीपी लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे एमपी। और मैंने एक बात कही थी एसपी नहीं बेटा एमपी। देखो सवाल को ध्यान से पढ़ा करो, ध्यान से, इसलिए सवाल ने आपसे पूछा क्रय मूल्य और उसका अंकित मूल्य, इन दोनों का रिलेशन बताना है। इन दोनों में ही तो बात करनी है। वो रेशियो भी पूछ सकता था, ये भी पूछ सकता था कि उसका जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है, इस तरीके से भी पूछ लेता है। तो समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई उसने डिस्काउंट कितना आपको बताया था कल मैंने, डिस्काउंट को किधर माइनस करना है हमें, इसमें उल्टा काम करना है। कल ये हमारी आपकी चर्चा हुई थी कि इसमें हम क्या करेंगे, उल्टा काम करेंगे। तो डिस्काउंट इधर माइनस कर देंगे तो कितना कॉस्ट प्राइस रह जाएगा उसका 90 रुपीज। और प्रॉफिट कितना है बेटा, प्रॉफिट कितना है 20% का। जब 20% प्रॉफिट होगा तो कितना मार्क प्राइस आ जाएगा, मार्क प्राइस आ जाएगा 120 रुपीज। ठीक है, कॉस्ट प्राइस है 90, मार्क प्राइस कितना है 120 हमारे अकॉर्डिंग। जब जब हम दोनों चीजों को क्या लेकर चले थे 100 लेकर चले थे। इनका अगर हम रेशियो बनाएं 30 से डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम 3 टाइम, और ये कितने टाइम बेटा 4 टाइम। तो हमें पता चल गया कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 3 और जो मार्क प्राइस है वो कितना है 4 है। बट क्वेश्चन कह रहा है जो इसका कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, क्वेश्चन ने कितना बताया कॉस्ट प्राइस 300। तो 300 इससे कितना टाइम, भाई आपका कॉस्ट प्राइस से ये 100 गुना है तो इसका मार्क प्राइस भी आपके प्राइस से कितना गुना होगा बेटा
100 गुना हो जाएगा, तो 100 गुना मार्क प्राइस कितना हो जाएगा आपका? 100 गुना जो मार्क प्राइस उसका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 400 रुपीज। क्लियर? सच में समझ गए? बहुत अच्छे। चलो आगे बताइए। उमेश ने घड़ी 5% डिस्काउंट के साथ बेची। यदि उसने इसे 27 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो 7% का प्रॉफिट होता, तो घड़ी की कीमत क्या है? समझिएगा ध्यान से भाई। क्वेश्चन कह रहा है उमेश ने घड़ी कितने डिस्काउंट पर बेच दी? कितने डिस्काउंट पर बेच दी? 5%। और सवाल कह रहा है अगर 27 रुपए ज्यादा लेकर बेचता तो 7% का प्रॉफिट हो जाता। मैंने आपको एक ही बात समझाई थी ऐसे सवालों में कि पहले आप पूरी बात परसेंटेज की करते हैं, रुपए की कंपेयर हम जब पूरा हमारा सवाल हो जाए उसके बाद में करते हैं। रुपए को कभी भी बीच में ना हम जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। तो समझिएगा, सवाल कह रहे हो मेष ने घड़ी कितने लॉस पर बेची। लॉस या प्रॉफिट आप सब जानते हैं किस पर होता है? कोस्ट प्राइस पर। कोस्ट प्राइस हमें नहीं पता, तो कोस्ट प्राइस हमने लिया 100 रुपए का सामान था। कितने लॉस की बात कह रहा है? 5% की। तो घड़ी हमारी कितने की सेल होती? तो जो हमारा सेलिंग प्राइस 1 आता वो कितना आता भाई? सेलिंग प्राइस कितना आ जाता हमारा? 95। क्वेश्चन कह रहा है वही घड़ी, उसी घड़ी को वो चाह रहा है कितने प्रॉफिट पर सेल करना? 7% के। तो कितने की सेल होती बेटा? 107 की। तो यहां से यहां तक अब देखिएगा आप, इसने कितने रुपए ज्यादा लिए। पहले घड़ी वो कितने की सेल करके आया था? 95 की। अब घड़ी कितने की सेल करके आया? 107 की। तो यहां से यहां तक कितने रुपए एक्स्ट्रा लिए उसने? 12 रुपीज एक्स्ट्रा लिए कि नहीं लिए? ये 12 रुपए ने क्या किया कि जो लॉस था लॉस को प्रॉफिट में चेंज कर दिया। अकॉर्डिंग टू अस, जो हम लेके चल रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग 12 रुपए ने चेंज कर दी ये बात। क्वेश्चन कह रहा है 12 रुपए नहीं, कितने रुपए? क्वेश्चन कह रहा है 12 रुपए से बात नहीं बदली, ये बात किससे बदली है? ये बात तो 27 रुपए से बदली है। तो 27 देखिए 3 से 4 बार, और 3 से कितनी बार? 9 बार। 4 से डिवाइड करेंगे आप इसको तो कितना आ जाएगा? 4 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो ये वैल्यू इससे कितना गुना? 2.25 गुना। तो इसका कोस्ट प्राइस भी कितना गुना होगा भाई? 2.25 गुना। तो 2.25 गुना कितना कोस्ट प्राइस हो जाएगा उस घड़ी का? 225 रुपए। समझ गए? हमेशा एक बात याद रखनी है कि जब भी आप कंपेयर करोगे रुपए की, वो सबसे बाद में करोगे। पहले जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, 100 से कर रहे हैं या जो भी रेट लेकर आप कर रहे हैं या फ्रैक्शन से कर रहे हैं, तो पहले आप अपने तरीके से पूरा कर लीजिए, उसके बाद कंपेयर करो आपका डिफरेंस क्या आया, क्वेश्चन ने क्या डिफरेंस बताया था। ठीक है, चलो आगे। समझ भी आ रहा है? नहीं मतलब पूछते रहे ना। ऐसा नहीं है कि अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप पूछोगे नहीं, आप पूछते रहे, कोई भी समस्या आप ये समझ ना आए। चलिए बताइएगा। देखिए हम ऐसी वीडियो नहीं बना रहे कि हम कमेंट पढ़ रहे हैं, कमेंट पढ़ के बता रहे हैं। आप लोग बैठे हैं, आप लोगों को अगर मैं समझा पाया, मैं अगर हर उस बच्चे को समझा पाया जो सबसे कमजोर है या सबसे लास्ट में, लास्ट में मतलब सीखने के लाइन में, लास्ट में ऐसा नहीं जो सबसे पीछे बैठा, मैं अगर हर उस बच्चे को समझा पाया तो मेरा, मैं मानूंगा कि हाँ मैंने ठीक किया है। कमेंट पढ़ के थोड़ी करना है मुझे। समझिएगा क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है 8,000 रुपए के बिल पर 50% डिस्काउंट दो। या तो पहला डिस्काउंट कितना बताया इसने? 50%। 8,000 रुपए का जो बिल है इस पर कितना डिस्काउंट बता दिया बेटा? क्वेश्चन कह रहा है 8,000 रुपए के बिल पर जो डिस्काउंट देना है वो कितना है? 50%। तो बिल कितने का रह जाएगा? अरे 50% तो आधा होता है बेटा, या नहीं? ये बिल अमाउंट है आपका, और जो डिस्काउंट के बाद अमाउंट बचा वो कितना बचा? क्वेश्चन कह रहा है 50 के बजाय अगर 30% और 20% के दो डिस्काउंट दे दें तो कितना डिफरेंस आएगा? मतलब वो डिस्काउंट भी किस पर देने हैं? 8,000 पर। पहला डिस्काउंट कितना बेटा? 30%। इसका 10% कितना बेटा? है बेटा, इसका 10% कितना? 800। और कितना डिस्काउंट देना है? 30%। तो कितने रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा?
कितने रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा? 2400 रुपए का। तो 2400 अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो पहले डिस्काउंट के बाद सामान हमारा कितने का रह गया? 5600 का रह गया। क्वेश्चन कह रहा है दूसरा डिस्काउंट और देना है, वो कितना देना है? 20%। इसका 10% 560, तो 20% कितना? 1120। तो 1120 रुपए का और डिस्काउंट करो इसमें। जब इसमें से आप 1120 घटाओगे तो बचेगा कितना? देखो 1100 घटाते तो कितने बच जाते? 4500। 20 और घटाने हैं तो कितने बचेंगे? 4480। पहले बिल कितने का था, अब बिल कितने का? तो बिल में क्या डिफरेंस रहा? सवाल यही पूछ रहा है, बिल में डिफरेंस कितने रुपए का आया। ऐसे कई सवाल कर लिए हमने, आगे कोई आएंगे तो फिर कोशिश आप कीजिएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात? पक्का बिल्कुल। चलिए, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार 400 रुपए में घड़ी खरीदता है। कितने रुपए में खरीद के लाया बेटा? और इस पर लागत मूल्य से 25% ज्यादा मार्क कर देता है। मतलब जो दुकानदार की कॉस्ट आई बेटा, कॉस्ट कितनी आई? 400, और जो उसने मार्क कर दिया कितने परसेंट ज्यादा? 25% ज्यादा। तो मार्क प्राइस कितना हो गया बेटा इस पर? क्योंकि 400 का 25% कितना होगा? 100 रुपए। आपको बताया था 25% 1/4 होता है किसी भी नंबर का। तो 400 का 1/4 कितना? 400 का 1/, देखो ये चीजें माइंड से कैलकुलेट करो, सारी बात लिख कर करोगे तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम आपका होता है, वहां इतना समय आपके पास नहीं होता कि सारी चीजों को आप लिख कर करेंगे। ठीक है बेटा? अच्छा सुनिए, अब क्वेश्चन बता रहा है 400 पर 25% आपने प्रॉफिट लिया, तो सॉरी 400 पर 24% एक्स्ट्रा आपने मार्जिन रखकर उसका मार्क प्राइस रख दिया, तो मार्क प्राइस कितना हो गया? 500। अब क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मार्क प्राइस पर 12% का डिस्काउंट देता है वो। अब वो कहता है जब कोई खरीदने गया उसको कहा भाई मैं इस पर डिस्काउंट दूंगा कितना? 12%। इसका 1% कितना? 1% कितना इसका? 5 रुपए। तो 12 कितना? और 60 रुपए का अगर डिस्काउंट दे दिया तो सामान कितने का सेल हो जाएगा? 440 सेलिंग प्राइस आ गया। तीनों प्राइस आपके सामने है, कुछ ही पूछ ले अभी। अब ये पूछ रहा होगा प्रॉफिट या लॉस बताओ परसेंटेज। ठीक है, 400 का सामान लाया था, बेच कितने का लिया? तो इसने क्या कमाया? इसकी जो इनकम रही वो इनकम परसेंटेज में अगर हमें बतानी है तो इसकी इनकम रही 40 रुपए की, और वो 40 रुपए की किस पर? तो 1/10, और 1/10 कितना बेटा? 10% का इसको क्या रहा? प्रॉफिट रहा। समझ गए? कोई डाउट किसी बंधु को? पक्का? चलो आगे। चलो बेटा, चलिए बताइएगा। बिल्कुल आसान आसान से सवाल हैं, आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो कम से कम कंफर्टेबल हो जाओगे इनमें। क्वेश्चन है, एक सामान का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, 50% डिस्काउंट देने के बाद 50% का प्रॉफिट लेना है इसको। अब ये देखिए, आप पहले इसने कॉस्ट प्राइस खुद बताया नहीं कि आपको लेना है, ये ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है बेटा। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना बताया? 100। और कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेच रहा है उसको? तो जब आप 100 रुपीज के सामान को 50% प्रॉफिट पर आप सेल करोगे तो कितने का सेल हो जाएगा? 150 का सेल हो जाएगा। ये क्या आ गया उसका? सेलिंग प्राइस आ गया। ये सेलिंग प्राइस आ गया। क्वेश्चन कह रहा है लेकिन जब इस आदमी ने इसको सेल किया तो इस पर 50% डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है? मार्क प्राइस पर। हमें मार्क प्राइस नहीं पता, तो मार्क प्राइस हम कितना लेंगे भाई? हमने लिया कि उस सामान का जो मार्क प्राइस था वो कितना था, ये हमने लिया अपनी तरफ से, वो क्वेश्चन ने दे रखा था ओरिजिनली। ठीक है, 100 रुपए मार्क प्राइस था। 100 रुपए के मार्क प्राइस के सामान को अगर हम 50% डिस्काउंट पर सेल करेंगे तो कितने का सेल कर देंगे? 50 रुपए का सेल कर देंगे। बट क्वेश्चन बता रहा है 50 का नहीं, कितने का सेल किया? 150। 150 50 से कितना गुना? तो मार्क प्राइस भी कितना गुना बेटा? तो क्वेश्चन ने मार्क प्राइस ही पूछा था, उसका बाजार भाव भी क्या होता है? मार्क प्राइस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मार्केट प्राइस, उसको भी एमपी कहते हैं।
ठीक है, बाजार भाव भी क्या होता है, मार्क प्राइस होता है। समझ गए? कोई डाउट किसी बंधु को? पक्का? चलूं आगे हैं? चल बताइएगा। किसी खिलौने के मार्क प्राइस पर 10% डिस्काउंट देने के लिए दुकानदार को 20% का प्रॉफिट होता है। यदि उसे 20% का डिस्काउंट दिया होता तो उसका प्रॉफिट कितने परसेंट होता? इसमें हो सकता है ऑप्शन गलत हो, ठीक है, ऑप्शन हो सकता है इसके गलत हो। क्वेश्चन कह रहा है किसी खिलौने के मार्क प्राइस पर 10% डिस्काउंट देने के लिए दुकानदार को 20% का प्रॉफिट होता है। अगर वो 10% डिस्काउंट देकर सेल करता है तो कितना प्रॉफिट होता है उसको? कितना प्रॉफिट हो जाता है? 20% का प्रॉफिट हो जाता है। कितना डिस्काउंट देकर सेल करे? अगर वो 10% का डिस्काउंट देकर अगर वो सेल करे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है अगर वो 20% का डिस्काउंट देता तो उसका लाभ कितने परसेंट होता? फिर देखिए समझिएगा, तीन बातें होती है, सीपी, एसपी और एमपी। ये बात आपको मैंने पहले भी समझाई। अब समझिएगा ध्यान से, क्योंकि यहां ओरिजिनली कुछ नहीं पता, सारी बात परसेंटेज में है और परसेंटेज में जवाब बता, तो समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है मार्क प्राइस पर 10% डिस्काउंट दे दिया शुरुआत में, तो चलो भाई 10% डिस्काउंट दो। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? यानी कि 10 रुपए मार्क प्राइस है तो सामान कितने का बेच दिया आपने? कोई डाउट इसमें? अगली बात क्या कह रहा है? ऐसा करते ही कस्टमर उसको दुकानदार को 20% का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर। कितने परसेंट हो गया बेटा? प्रॉफिट है तो देखो प्लस लिखा और डिस्काउंट था तो हमने माइनस लिखा। इसका मतलब यह है कि 5 रुपए कॉस्ट प्राइस था और आपने कितने का सेल कर दिया? कोई डाउट यहां तक? पक्की बात? अब बात वही आ गई कि यहां से हम क्या करेंगे, इनका तीनों रेट का रेशियो निकाल लेंगे। कैसे? यहां कितने का सामान बेचा आपने, यहां कितने का बेचा, दोनों को बराबर करो। दोनों को बराबर करने के लिए एलसीएम, एलसीएम कितना इनका? 18, 18 रुपए एलसीएम आएगा या नहीं? तो अगर इसको 18 करोगे तो 2 की गुना, तो यहां भी किसकी गुना? इसको 18 करोगे तो 3 की गुना, यहां भी किसकी गुना? समझ गए? अब तो दोनों जगह 18 18 का बिक गया। यहां देखोगे यहां भी 18 का सेल हुआ, यहां देखो तो यहां भी 18 का सेल हुआ। लेकिन कॉस्ट प्राइस कितना था? 15। सेलिंग प्राइस कितना था? 18। और मार्क प्राइस कितना है? समझ आ गई बात? तीनों रेट आपके सामने आ गए कि नहीं आ गए, मुझे बताओ। आ गए? अब क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इस तरीके से तो रेट आ गए, इस तरीके से उसने बेचा था, उसे प्रॉफिट हुआ। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि उसने 20% का डिस्काउंट दिया होता, कितने परसेंट का? अब डिस्काउंट किस पर देगा? मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस है कितना बेटा? 20 रुपए पर अगर 20% आप डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने का सेल होगा, मुझे बता दो। अरे इसका 10% 2 रुपए, 20% 4 रुपए, 4 रुपए का डिस्काउंट हुआ तो कितना का सामान सेल हो गया? 16 रुपए का सेल हो गया। लाया कितने का था वो आदमी? 15 का। बेच कितने का दिया उसने? तो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस? अब भी प्रॉफिट हुआ ना। कितना प्रॉफिट हुआ? 1 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। और कितनी कॉस्ट पर? 15 पर। कॉस्ट तो 15 है। जब भी प्रॉफिट लॉस निकालो, कॉस्ट नीचे, जो प्रॉफिट है वो ऊपर या लॉस है वो ऊपर, उसको परसेंटेज में चेंज कर लो। आप परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करोगे 5 से 20 बार, 5 से 3 बार, 3 से 20 को करोगे 6 and 2/3%। मैंने आपको बताया था कि यहां एक ऑप्शन गलत हो सकता है, ठीक है। तो क्या है? 6 and 2/3% का उसको फिर भी प्रॉफिट होगा। समझ गए कि नहीं? कोई डाउट किसी को? पूछना है कुछ इसमें? दोबारा बताऊं, सवाल ये था कि एक आदमी ने पहले कोई सामान जब वो खरीद के लाया 10% डिस्काउंट पर लाया खरीद कर, और जब वो 10% डिस्काउंट पर, क्वेश्चन कह रहा है आपको कि अशोक कीपर अर्न्स 20% प्रॉफिट ऑन द सेलिंग ऑफ अ टॉय एट 10% डिस्काउंट। मतलब उसने जब उसको सेल किया तो कितने डिस्काउंट पर सेल किया? 10%। तो 10% के डिस्काउंट पर सेल करने के साथ ही उसे पता चला कि उसने कितना प्रॉफिट कमा लिया? 20%। तो हमें पता है डिस्काउंट हम किस बात पर देते हैं? डिस्काउंट देते हैं मार्क प्राइस पर।
तो कितने परसेंट था भाई? 10% के हमने फ्रैक्शन बनाई। इसका मतलब 10 रुपए का सामान हमने कितने का सेल कर दिया? 10 का सामान था, हमने कितने का सेल किया? 9 रुपए का सेल कर दिया। ये बात यही रोक दी हमने। फिर आगे कह रहा है 9 का सेल कर तो दिया हमने, लेकिन क्वेश्चन ने बताया कि उस आदमी को 20% का प्रॉफिट हुआ। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है भाई? 1/5। इसका मतलब कॉस्ट अगर 5 थी तो बेच कितने का दिया? 1 रुपया ज्यादा लेकर, यानी कि 6 रुपए का। 5 का सामान उसने कितने का सेल कर दिया? 6 का। आपने यहां कितने का सेल किया था? 9 का। यहां कितने का सेल किया? लेकिन दोनों एक ही सामान है, तो सेलिंग प्राइस दोनों के क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, क्योंकि एक ही सामान की बात कर रहे हैं हम, अलग अलग सामान की बात नहीं कर रहे हैं। तो दोनों के जब सेलिंग प्राइस बराबर होगी तो 9 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? बराबर करने के लिए 18 आएगा। तो 18 के लिए 9 में किसकी गुना? 2 की, तो 2 की गुना हम इधर भी करेंगे, जिससे इनका अनुपात सही रहे, गलत ना हो जाए। 3 की यहां की आपने 6 में, तो 3 की यहां भी करेंगे, जिससे इनका अनुपात भी क्या रहे? ये भी सही रहे, गलत ना हो जाए। तो हमारे पास उसके बाद तीनों सामान के रेट आ गए। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ गया? 15 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना? 18। और मार्क प्राइस कितना? 20 रुपए। अब क्वेश्चन कह रहा है जब 20 रुपए मार्क प्राइस है, इस सामान को 20% के लॉस पर, सॉरी 20% के डिस्काउंट पर वो सेल करेगा। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाएगा। 20 रुपए का सामान है, 20% इसका 4 रुपए। 4 रुपए इसमें से घटा के बेचेगा तो कितने का बेच देगा? 16 रुपए का। लाया कितने का था? बेच कितने का लिया? फिर भी 1 रुपया कमाया। किस पर कमाया? 15 पर। तो 115 पर कितना? 6 × 3% प्रॉफिट। राइट? कोई डाउट किसी बंधु को? ये आप बता लोगे, मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या हो। क्वेश्चन कह रहा है 20% और 5% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट के इक्वल एक सिंगल डिस्काउंट कितना होगा? सक्सेसिव होते हैं वही लगातार, जो आपने पीछे भी क्वेश्चन किए हैं। इसने बताया कि 2 डिस्काउंट दिए हैं। सपोज कीजिए आपका कॉस्ट प्राइस 100 है। पहला डिस्काउंट कितना बेटा? 20%, तो सामान कितने का रह गया? दूसरा डिस्काउंट कितना? 5%, इसका 10% 8 रुपए, 5% 4 रुपए। 4 रुपए इसमें से घटेंगे तो सामान कितने का सेल हो जाएगा? कितने का सामान था, कितने का सेल हुआ, तो कितना डिस्काउंट मिल गया? कोई डाउट भाई किसी को? कितना डिस्काउंट मिला? 24%। किसी बंधु को कोई डाउट? ठीक है, चलो आगे बताइएगा। आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छे क्वेश्चन हैं। ₹80 मार्क प्राइस वाले कुछ पेयर हैं, कुछ सॉक्स के, जो 10% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। क्वेश्चन कह रहा है 24 रुपीज में कितने पेयर खरीदे जा सकते हैं? कितने जोड़े जुराब के खरीदे जा सकते हैं? क्वेश्चन ये कह रहा है, समझिएगा ध्यान से। ₹80 मार्क प्राइस वाले, मार्क प्राइस कितना है बेटा? अरे मार्क प्राइस कितना है? ₹80 मार्क प्राइस है। मार्क ₹80 में कितने दर्जन जोड़े हैं? इसने बताए 12 दर्जन। कितने बताए? 1 दर्जन जो, सॉरी कितने बताए भाई? 1 दर्जन जोड़े तो 12 जोड़े। 1 दर्जन के बजाय कितने जोड़े भाई? 12 जोड़े अवेलेबल हैं। क्वेश्चन कह रहा है जो कितने % डिस्काउंट पर अवेलेबल है? तो 10% डिस्काउंट कर लो भाई इसमें। 10% डिस्काउंट आपने किया तो ये ₹80 का सामान कितने में मिल जाएगा? 72 में कितने जोड़े मिल जाएंगे? कोई डाउट किसी को? भाई डिस्काउंट के हिसाब से ₹72 में आपको कितने जोड़े मिल गए? कोई डाउट? अगर मैं 12 से डिवाइड करूं, एक जोड़ा कितने रुपए का? 12 से डिवाइड हो गया दोनों तरफ। ये जब ₹72 के 12 जोड़े हैं तो एक जोड़ा कितने का? 6 रुपए का। क्वेश्चन कह रहा है भाई 24 रुपए के, बताओ कितने जोड़े आएंगे? जब आपको पता चल गया 6 रुपए का एक जोड़ा, तो 24 इसका कितना गुना? तो जोड़े भी कितने गुना? तो 4 गुना जोड़े कितने भाई? कोई डाउट किसी बंधु को? पक्का? चल दूं आगे? बताइएगा।